छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या फिर 15 नवंबर 2001 को? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना? तो यह जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य जो है मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राज्य की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। चौथे क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? तो जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी तो इस राज्य में कितने जिले थे? 12, 15, 16 या फिर 28? तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय जो है इस राज्य में 16 जिले थे। अगला प्रश्न है 5वें क्रम का, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? अब वर्तमान वाला जो जिला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है 28, 30, 32, 36, लेकिन वर्तमान में जो है 2022 में कुल 33 जिले जो हैं वो हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने संभाग है? तो संभाग अगले क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो हमारे राज्य में कुल 11 जो हैं लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? लोकसभा तो 11 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो ऑप्शन हैं 75 हैं कि 80 हैं कि 85 हैं कि 90 हैं? तो राज्य में कुल विधानसभा सीटें जो हैं वो कितनी हैं? 90 हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य का कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर। तो वृष्टि छाया में जो है वो कवर्धा या फिर कबीरधाम जिला आता है। 10वें क्रम का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 1.5%, 2%, 2.11% या फिर 3%। तो सही जवाब होगा 2.11% जो है ये कुल जनसंख्या का छत्तीसगढ़ में हिस्सा है, भारत की कुल जनसंख्या। 11वें क्रम का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 180, सेकंड है 189, थर्ड है 202 या फिर फोर्थ है 482। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व जो है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला 12वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर की बात करते हैं, ये रहे ऑप्शन 65.69%, 68.04%, 71.04% या 79.5%। तो सही जवाब होगा राज्य का साक्षरता प्रतिशत जो है 71.04% है। 13वें क्रम का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनगणना के अनुसार राज्य जो है 16वें स्थान पर आता है। 14वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो दुर्ग जो है ना वो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे शिक्षित जिला है। 15वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे निम्नतम शिक्षित जिला कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। तो सबसे कम शिक्षित जिला जो है राज्य का ऑप्शन में है रायपुर, दुर्ग, बीजापुर, सरगुजा। तो सबसे कम शिक्षित जिला जो है वो बीजापुर है। अगला प्रश्न है 16वें क्रम का, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है वो है रायपुर शहर। ठीक है, रायपुर शहर आपका सही उत्तर होगा। 17वें क्रम का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, 1 है रायपुर, 2 है सरगुजा, 3 है दुर्ग और चौथा है गरियाबंद। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा शहर जो है वो रायपुर होगा, रायपुर होगा। 18वें क्रम का प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का डैशवा सबसे बड़ा राज्य है? तो जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो वो आंसर जो है वो है 10वां। ठीक है, 10वां राज्य है।
19वें क्रम का प्रश्न है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब यहाँ बात कर रहे हैं सबसे छोटे जिले की। सबसे छोटा जिला जो है वो है, अभी अभी जो जिला बना है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही है। 19वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन बंदरगाह के अवशेष जो हैं कहाँ प्राप्त हुए हैं, रायपुर, आरंग, बस्तर या गरियाबंद। तो ये जो है आरंग में प्राप्त हुए हैं। आरंग जो है सही जवाब होगा। ठीक है, ये बस्तर था, गरियाबंद। 21वें क्रम का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 22वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध बैलाडीला की खदानें किस जिले में स्थित हैं। तो बैलाडीला की खदानें जो हैं लौह अयस्क के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। ये रहे ऑप्शंस, बस्तर, रायपुर, कोरिया और कवर्धा। तो बैलाडीला की खदानें जो हैं वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। 23वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विश्व प्रसिद्ध बैलाडीला की खदानें क्यों प्रसिद्ध हैं। देखिए अभी इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि क्यों प्रसिद्ध है करके। तो ये रहे ऑप्शंस, तांबे के लिए, लौह इस्पात के लिए, एल्यूमिनियम के लिए या फिर दस्ता के लिए। तो बैलाडीला की खदानें जो है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध हैं। 24वें क्रम का प्रश्न है, पुरातात्विक दृष्टि से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है। तो कितने स्थलों किया गया है, लगभग 120 स्थलों को चिन्हित किया गया है। 25वें क्रम का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन है 962, 969, 985 या फिर 991। तो राज्य का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो है 991 है। 26वें क्रम का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो कितनी है महिला साक्षरता दर, 60.69% जो है ये महिला साक्षरता दर राज्य में है। 27वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। कौन थे, अजीत जोगी जो है, इनका पूरा नाम अजीत प्रमोद जोगी था। ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 28वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। ऑप्शंस में है अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल या फिर अनुसुईया उइके। तो सही जवाब होगा भूपेश बघेल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 29वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शंस में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो सही जवाब होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 30वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये रहे ऑप्शंस, ए कंवर, बी उरांव, सी भारिया या फिर डी गोंड। तो गोंड जो है दोस्तों ये राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की भी, इंडिया की भी जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है। 31वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी जनजाति निवास करती है। ऑप्शंस हैं 40, 42, 45 या फिर 52। तो राज्य में कुल जो है 42 जनजाति जो है निवास करती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। 32वें क्रम का प्रश्न है, राज्य में बहने वाली किस नदी को बस्तर जिले की जीवन रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है सरगुजा और बस्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं। सरगुजा संभाग वालों के लिए सरगुजा से संबंधित और बस्तर संभाग वालों के लिए बस्तर से संबंधित क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो राज्य में बहने वाली किस नदी को बस्तर जिले की जीवन रेखा कहते हैं। तो बस्तर जिले की जीवन रेखा जो है वो इंद्रावती नदी को कहते हैं। 33वें क्रम का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। अब ये पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कौन सी है। तो महानदी जो है राज्य की जीवन रेखा कहलाती है। 34वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय राज्य के किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं बिलासपुर, रायपुर, बस्तर या फिर आरंग। तो यह जो है बिलासपुर में स्थित है। 35वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा से सटा हुआ है। तो ऑप्शन है दोस्तों 5, 6, 7, 9। तो हमारा राज्य जो है 7 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है।
36वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? ऑप्शन हैं उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क मरुस्थलीय या फिर आर्द्र उपोष्ण। तो राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु राज्य में बहती है। 37वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, मतलब कितने सेंचुरी हैं? तो ऑप्शन हैं 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं कि 13 हैं। तो कुल 11 सेंचुरी जो है राज्य में हैं। 38वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो कौन सा माध्यम है? नलकूपों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से? तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ना नहरों के माध्यम से कुल जो है 72% जो है सिंचाई होती है। ठीक है, 72% जो है इरिगेशन वाला काम जो है वो नहरों से होता है, कैनल से होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो राज्य की सबसे प्रमुख फसल जो है वो धान है। 40वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो राज्य की भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 7 जिलों से होकर जो है वो गुजरती है। 40वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए ये है ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो राज्य के जिले से जो है कर्क रेखा गुजरती है वो है 3 जिले, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जो है वहां से जो है वे गुजरती है कर्क रेखा। 42वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे बड़ी नदी जो है वो महानदी है। 43वें क्रम का प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ऑप्शन से 1850 में हुआ था, 1854 में हुआ था, 1862 में या 1869 में। तो यदि हम इतिहास की बात करेंगे ना तो 1855 में अंतिम जिलेदार जो गोपाल राव आनंद था उसने जो है सौंप दिया था ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ नियरेस्ट जो है ऑप्शन 1854 है, तो 1854 को हम मानेंगे। 44वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राज्य में चूना ऑप्शंस देखते हैं। चूना पत्थर का बलौदाबाजार है, रायपुर है, बलरामपुर है या फिर नारायणपुर है। तो सबसे ज्यादा चूना पत्थर है लाइम जो है वो बलौदाबाजार में उत्पादित होता है। 45वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन अयस्क या फिर लौह अयस्क? तो राज्य में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो है वो जो है टिन पाया जाता है 100%, है ना। इकलौता राज्य है जो टिन का उत्पादन करता है पूरे देश में 100%। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादित करता है? तो ये मेरे ख्याल से जो है कुल जो है आपका 10% के आसपास जो है उत्पादित करता है। आप और देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला? तो भारत में जो है कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है भारत में अगर बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर है। 48वें क्रम का प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको क्या कहते थे भाई? पंचाल कहते थे, दक्षिण कौशल कहते थे, उत्तर कौशल कहते थे या उत्तर पंचाल कहते थे? तो इस राज्य को जो है दक्षिण कौशल के नाम से जो है जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं? ऑप्शन हैं चित्रकोट जलप्रपात, सप्तधारा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात या फिर कपिल धारा जलप्रपात? तो सबसे ऊंचा जो है चित्रकोट जलप्रपात है, 90 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है, हरियाणा राज्य, ये जो है हरियाणा राज्य लिखा गया है, असल में यहाँ पे ये सीजी है ना, छत्तीसगढ़ आएगा ऐसे। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मित्र था, कानिकुब्ज पत्रिका थी, प्रजाहित ऐसी थी या राम बंधु पत्रिका थी? तो ये राज्य का प्रथम समाचार पत्र जो था वो छत्तीसगढ़ मित्र था। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण। आशा दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।